भारत सिर्फ शहरों, ट्रैफिक और भीड़ का नाम नहीं है। इस देश में ऐसी जगहें भी छुपी हुई हैं जो पहली नज़र में किसी सपने जैसी लगती हैं। पिछली बार हम कश्मीर की तैरती हुई दुनिया में थे और आज हमारा सफ़र हमें लेकर आया है भारत के उस हिस्से में जहाँ जंगल सांस लेते हुए महसूस होते हैं, जहाँ इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने पुल बनाए हैं। और यकीन मानिए, इस जगह को देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी फिल्म की दुनिया में पहुँच गए हों। मेघालय यानी बादलों का घर। लेकिन यहाँ की असली खूबसूरती सिर्फ बादलों में नहीं बल्कि उन जंगलों में छुपी है जहाँ हर रास्ता किसी रहस्य की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। घना कोहरा, बारिश से भीगे पेड़ और चारों तरफ फैली खामोशी। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया अचानक धीमी हो गई हो। शायद इसलिए जो लोग एक बार मेघालय आते हैं वो यहाँ की हवा तक को याद रखते हैं। और फिर अचानक जंगल के बीच कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस पर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई साधारण पुल नहीं है, इसे पत्थरों या लोहे से नहीं बनाया गया, ये जिंदा है। पेड़ों की जड़ों से बना ये पुल वर्षों की मेहनत और प्रकृति के धैर्य का परिणाम है। शायद दुनिया में बहुत कम जगहें ऐसी होंगी जहाँ इंसान और प्रकृति ने मिलकर इतनी खूबसूरत चीज बनाई हो। सोचिए, जहाँ बाकी दुनिया कंक्रीट से पुल बनाती है, वहाँ मेघालय के लोग पेड़ों की जड़ों को दिशा देकर पुल तैयार करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पुल समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होते जाते हैं। हर जड़, हर मोड़ इस जंगल की कहानी सुनाता है। शायद यही वजह है कि यहाँ खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि प्रकृति सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी है। मेघालय के ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है बल्कि एक जीवित दुनिया है। यहाँ बारिश इतनी ज्यादा होती है कि हर चीज हमेशा भीगी हुई महसूस होती है। पेड़ों पर उगी काई, हवा में तैरता कोहरा और हर तरफ से आती पानी की आवाजें इस जगह को किसी प्राचीन दुनिया जैसा बना देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ हजारों साल पीछे रुक गया हो। जब आप इन पुलों पर चलते हैं तो सिर्फ एक रास्ते को पार नहीं करते बल्कि एक एहसास से गुजरते हैं। नीचे बहती नदी, ऊपर फैले विशाल पेड़ और बीच में प्रकृति से बना ये पुल। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे जंगल आपको अपने अंदर और गहराई तक बुला रहा हो। शायद इसी वजह से यहाँ आने वाले लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते बल्कि इस जगह को अपने दिल में लेकर जाते हैं। इन घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छोटे छोटे खासी गांव बसे हुए हैं। सुबह के वक्त जब बादल इन घरों के बीच से गुजरते हैं तो पूरा इलाका किसी सपने जैसा दिखाई देता है। यहाँ की जिंदगी शहरों से बहुत अलग है। ना शोर, ना भाग दौड़, बस प्रकृति के साथ एक शांत रिश्ता। शायद सुकून का असली मतलब ऐसी ही जगहों में समझ आता है। इन जिंदा पुलों की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ उनका दिखना नहीं बल्कि उनका बनना है। यहाँ के लोग सालों तक पेड़ों की जड़ों को सही दिशा देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इन पुलों का इस्तेमाल कर सके। सोचिए, आज की दुनिया जहाँ लोग जल्दी में सब कुछ चाहते हैं, वहाँ यहाँ लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जिनका असली फायदा शायद उन्हें नहीं बल्कि उनके बच्चों को मिलेगा। मेघालय सिर्फ जिंदा पुलों के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर ऐसा झरना दिखाई देता है जो किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है। ऊंची चट्टानों से गिरता पानी, हवा में उड़ती धुंध और चारों तरफ फैली हरियाली। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने बिना किसी जल्दबाजी के बहुत प्यार से इसे बनाया हो। ये डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज मेघालय की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। 2 मंजिला ये पुल पूरी तरह पेड़ों की जड़ों से बना है और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये आज भी जिंदा है, बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। नीचे बहती नदी और ऊपर फैली हरियाली के बीच खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि प्रकृति के सामने हमारी सबसे बड़ी इमारतें भी छोटी लगती हैं। मेघालय में बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि यहाँ की पहचान है। हल्की हल्की बारिश जब जंगलों पर गिरती है तो हर पत्ता चमकने लगता है, हवा और भी ठंडी हो जाती है और पूरा जंगल जैसे सांस लेता हुआ महसूस होता है। शायद इसी बारिश ने इन जिंदा पुलों को जन्म दिया है, क्योंकि यहाँ प्रकृति सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि हर पल जिंदा महसूस होती है। कभी कभी ये जगह इतनी अविश्वसनीय लगती है कि इंसान कुछ पल के लिए भूल जाता है कि वो सच में भारत में खड़ा है। विशाल जड़ें, गहरे जंगल और चारों तरफ फैली धुंध, ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। शायद इसी वजह से मेघालय उन जगहों में शामिल है जिन्हें कैमरे में कैद करना आसान है लेकिन शब्दों में बयान करना मुश्किल।
इन जंगलों की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर रास्ता किसी नई कहानी की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। कभी अचानक कोई झरना सामने आ जाता है, कभी बादलों के बीच कोई छोटा सा गांव, और कभी जंगल के बीच ऐसा पुल जिस पर पहली नजर में यकीन नहीं होता। शायद असली सफर वही होता है जहाँ इंसान को मंजिल से ज्यादा रास्ता याद रह जाए। इन पुलों के नीचे बहती ये साफ नदी इस पूरे जंगल की जान है। पानी इतना साफ है कि नीचे पड़े पत्थर तक दिखाई देते हैं। आसपास फैली हरियाली और बहते पानी की आवाज मिलकर ऐसा माहौल बनाती है जहां इंसान खुद को प्रकृति के बहुत करीब महसूस करता है। शायद इसीलिए यहाँ कुछ देर बैठने के बाद मन अपने आप शांत होने लगता है। बारिश के मौसम में मेघालय किसी जादुई दुनिया जैसा दिखाई देता है। पहाड़ बादलों के अंदर छुप जाते हैं, सड़कें धुंध में गायब हो जाती हैं और हर तरफ सिर्फ हरियाली दिखाई देती है। यही वो समय होता है जब ये जंगल सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और शायद यही वजह है कि मेघालय को देखकर लोग कहते हैं, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो शायद वो ऐसा ही दिखता होगा। इन पुलों पर चलते हुए यहाँ के बच्चों को देखकर एहसास होता है कि उनके लिए ये कोई अजूबा नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी है। जहाँ हमारे शहरों में बच्चे सड़कों पर चलते हैं, वहाँ यहाँ जंगल और जड़ें उनके रास्ते हैं। शायद यही चीज उन्हें प्रकृति के और करीब बना देती है और शायद इसी वजह से यहाँ के लोग जंगल को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि परिवार की तरह मानते हैं। इन जंगलों के बीच बसे छोटे छोटे घर बाहर से भले साधारण लगे, लेकिन इनके अंदर एक अलग ही सुकून बसता है। बारिश की आवाज, लकड़ी की खुशबू और ठंडी हवा। यहाँ जिंदगी बहुत धीमी है लेकिन शायद ज्यादा सच्ची भी। शहरों की भागदौड़ से दूर लोग यहाँ आज भी प्रकृति के हिसाब से जीते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये जड़ें सिर्फ पुल नहीं बनाती बल्कि इंसान को धैर्य का मतलब भी समझाती हैं। इन्हें बनने में सालों नहीं बल्कि दशकों लग जाते हैं, लेकिन एक बार बनने के बाद ये पीढ़ियों तक लोगों का साथ देती हैं। शायद यही असली निर्माण होता है जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए बनाया जाए। जब कैमरा इन जंगलों के ऊपर उठता है तो एहसास होता है कि मेघालय सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि बादलों और जंगलों की दुनिया है। दूर दूर तक फैले हरे पहाड़, उनके ऊपर तैरते बादल और बीच में छुपे छोटे गांव। इस दृश्य को देखकर इंसान को एहसास होता है कि प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर दुनिया की भीड़ से बहुत दूर छुपी होती है। शाम ढलते वक्त ये जिंदा पुल और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। बारिश से भीगी जड़ें, सुनहरी रोशनी और नीचे बहती नदी। ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहा हो। शायद कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि इंसान के अंदर कुछ बदल देने के लिए बनी होती हैं, और मेघालय उन्हीं जगहों में से एक है। रात होने से पहले जंगल की हवा और भी ठंडी हो जाती है। कोहरा धीरे धीरे पेड़ों के बीच फैलने लगता है और हर चीज रहस्यमयी लगने लगती है। यहाँ खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि प्रकृति कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। वो हर पल सांस लेती है, बढ़ती है और अपनी कहानियाँ सुनाती रहती है। बस उन्हें सुनने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं है। इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहां दूर दूर तक सिर्फ सफेदी दिखाई देती है। न जंगल, न पहाड़, सिर्फ एक अनंत सफेद दुनिया। और पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे इंसान धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर खड़ा हो। अगली बार हमारा सफर हमें लेकर जाएगा भारत के उस सफेद रेगिस्तान में जो सच नहीं लगता। अगर आपको भी भारत की ऐसी अनसुनी और अनदेखी जगहों का सफर पसंद आ रहा है तो इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। इस देश में ऐसी कई दुनिया छुपी हुई हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और हर अगली कहानी आपको भारत के एक नए चेहरे से मिलवाएगी। मेघालय के इन जिंदा जंगलों से निकलकर अब हमारा सफर पहुंचने वाला है भारत की एक बिल्कुल अलग दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां ना हरियाली है ना पहाड़, सिर्फ दूर दूर तक फैली सफेदी। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे धरती अचानक खत्म हो गई हो और इंसान किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो, लेकिन यकीन मानिए ये भी भारत का ही हिस्सा है। अगली कहानी हमें लेकर जाएगी कच्छ के उस सफेद रेगिस्तान में जो सच नहीं लगता।